मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अक्सर कर हम ये ही सुनते हैं कि बेटी की शादी हो जाने के बाद उसके ससुराल वाले बहुत ही खराब हैं, उसके ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। तो दोस्तों, क्या कभी इन बातों को गहराई से जानने की कोशिश करी है? दोस्तों, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, एक बेटी की नई नई शादी हुई थी और वो ससुराल से 1 महीने बाद जब अपने मायके लौटी तो माँ के सामने बैठकर रोने लगी और आंसू बहाते हुए बोली, माँ, तुमने मुझे किस घर में पटक दिया है? वहाँ तो मेरी इज्जत ही नहीं है, वहाँ कोई मेरी इज्जत नहीं करता। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई में खड़ी रहती हूँ, किसी को भी दया नहीं आती मुझ पर। कभी सास ससुर की रोटी पकाओ तो कभी 2 छोटे देवर की रोटियां पकाओ। एक ननद है, वो जब कॉलेज से लौटे तो उसके लिए भी रोटियां पकाओ। और तो और आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं, उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता वगैरह तैयार करना पड़ता है। रोज गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, आराम ही नहीं मिलता। जिंदगी नरक हो गई है। ननद को बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। जानती हो माँ, अभी कुछ दिन पहले मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथों पर रख दी और मुझसे ये कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो एक पर्ची में लिख देना, मैं शाम को लौटते हुए ले आऊंगा। तो उस बेटी की बातों को ध्यान से सुनकर माँ ने थोड़ा सोचकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो? तो उस बेटी ने जवाब दिया कि माँ, मुझे उन सब के साथ नहीं रहना है। बस मैं और मेरे पति, हम दोनों ही अपनी एक अलग गृहस्थी बसा लें। कुछ ऐसा उपाय बताओ। तो माँ चौंक गई और बेटी से कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो, वहां तुम्हें किसी का खाना नहीं पकाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, पति की पूरी तनख्वाह भी तुम्हारे हाथ में आएगी। लेकिन ये याद रखना, जब तुम्हारे कोई पुत्र होगा उसकी भी शादी होगी, जब तुम्हारे घर में भी बहू आएगी, तब उस वक्त तुम यही चाहोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ ना रहकर कहीं और रहे अलग, या ये चाहोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे ही साथ रहे और तुम अपने नाती पोतों के साथ खेलना चाहोगी। प्यास लगने पर मेरे नाती दौड़कर मेरे पास पानी का गिलास लिए आएंगे। कोई चश्मा ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देगा, कोई कहेगा, दादी जी, खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाएंगे। माँ ये सब कहती रही। जिन कर्मों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिन रही हो, दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। एक सफल गृहिणी अपने हर एक कार्यों को सरल बनाकर झट निपटा लेती है, उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेते हैं। और बेटी, ये जो तुम जिन्हें दुख समझ रही हो, वो दरअसल तुम्हारी सासू माँ तुम्हें एक जिम्मेदार बनाना सिखा रही हैं। वो
तुम्हें आने वाले समय के लिए और आने वाली अनेकों परेशानियों से लड़ना सिखा रही हैं। वर्षों से हर सास अपनी बहू को अपनी जगह पर जिम्मेदार बनाना ही सिखाती है। सास अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए ही ऐसा करती है। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। तो बेटी, घर के बुजुर्ग कब तक हैं और कब तक नहीं होंगे, ये कोई नहीं जानता। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशाएं रखोगी ना। तो बेटी की आंखों में आंसू आ गए और उसी वक्त बेटी ने अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ बस, मैं समझ गई हूँ। आपकी बातों में अनमोल सीख है। मैं चली अपने ससुराल, शाम होने वाली है। सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनके घुटनों की मालिश भी करनी है। तो वो बेटी इतना कहकर मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में सुना कि किस तरह से एक माँ ने अपनी बेटी को कितना अच्छा रास्ता दिखाया। तो इसी तरह से यदि हर माँ अपनी बेटी को यही समझाए, यही सिखाए, तो शायद किसी घर में कलेश कलह हो ही ना। दोस्तों, ये जो परिवार होता है, ये जो सास ससुर ननद देवर जेठ ये होते हैं, ये किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और ये केवल एक बहू की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये सास की भी जिम्मेदारी होती है कि सास को भी अपनी बहू को बेटी समझना चाहिए और बहुओं को भी सास को अपनी माँ के समान ही समझना चाहिए, बल्कि उनको अपनी माँ से बढ़कर समझना चाहिए। दोस्तों, एक माँ अपनी बेटी को पालती है, बड़ा करती है। एक माँ अपनी बेटी को ससुराल जाने तक का सब सिखा देती है, लेकिन एक सास अपनी बहू को उसे जीवन जीना सिखाती है, जीवन में कठिनाइयों से लड़ना सिखाती है कि किस तरह से जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें उनसे लड़के उनसे पार होना है और हमें अपना जीवन एक सफल गृहिणी की तरह बिताना है और इस घर को स्वर्ग बनाना है। दोस्तों, यदि सास ससुर हैं तो आपके बच्चों को दादी बाबा का या दादी दादा का प्यार मिलेगा। यदि आपके सास ससुर नहीं हैं तो आपके बच्चे दादी दादा के प्यार से वंचित रह जाएंगे। और दादी दादा का प्यार तो दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, आशा है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर एक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।